की परीक्षा जो होने वाली थी 28 फरवरी से, है ना। 20-21 की परीक्षा होने वाली थी 28 फरवरी से 27 फरवरी को ग्वालियर कोर्ट में स्टे कर दिया, ठीक है। 20-21 के बाद 21-22 और 22-23 जो एडमिशन बैच है, 21-22 और 22-23 इसकी विश्वविद्यालय ने मान्यता ही नहीं जारी की है, ठीक है। और क्या किया है, 23-24 सत्र को हमने तो अपन इस पर एक बार जो इस पे कार्रवाई अपनी हो गई है, जो चल रहा है उसका जवाब बिल्कुल बताएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आपको ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञापन इस तरीके से है, प्रति माननीय कुलपति महोदय जी, MP/MS विद्यालय, विषय नर्सिंग के विद्यार्थियों की समस्या बाबत होकर चाहती है। जैसे कि नर्सिंग के विद्यार्थियों के समय पर विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन नहीं होने के कारण नर्सिंग विद्यार्थी पिछड़े जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग आपके 24-25 बैच के एडमिशन से पहले अब जो भी प्रोसेस होगा, प्री नर्सिंग इंट्रेंस होगा, जो भी होगा, तो मार्च में से प्री नर्सिंग स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल मई में भी होता है, और मई जून जुलाई अगस्त जो भी INC की लास्ट डेट होती है उसमें बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, चाहे जैसे भी काउंसलिंग के माध्यम से। जिस दिन ये एडमिशन होगा बच्चे एनरोल करेंगे, सेम डे इसका एनरोलमेंट जनरेट हो जाएगा। मतलब इससे सत्र 24-25 का एनरोलमेंट कब जनरेट हो जाएगा आपका, अगस्त 2024 में। यहाँ से आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अगस्त 2024 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसकी अगस्त 2025 में इसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, ठीक है। ये हमने कर दिया करेक्टिव में, ठीक है, 24-25। अब अपन पिछले वापस आते हैं कि अब क्या पिछले का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 23-24 को जैसे मैंने बताया कि हमने 0 ईयर करने का प्रपोजल दे दिया है। अब बचा 21-22, 22-23, 20-21 तीन बैच बचे। जो सरकारी कॉलेज चलते हैं जिनके, उन्होंने 23-24 को 0 ईयर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और हमने और क्या किया, हमने 24-25 सत्र चालू कर दिया है अभी से, ठीक है। 24-25 सत्र 2-4 दिन में चालू हो जाएगा, पेपर वेपर में भी आ गया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। फिर सत्र 24-25 चालू कर रहे हैं, मतलब एक 0 ईयर तो घोषित हो ही गया। 23-24 हमने तो अपने तरफ से कर दिया है, गवर्नमेंट अब जैसा करेगी तो सॉर्ट आउट किया जाएगा। 24-25 जो हम अभी से शुरू करना चाह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मार्च 2024 में आपको पता होगा कि कितने कॉलेज हैं जो विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज है। इसका विश्वविद्यालय ने अभी एफिलिएशन ही जारी नहीं किया। इसके लिए हम लोगों ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है 21-22-23 की। इस हाई लेवल कमेटी में कौन कौन है, MP/NRC के जो रजिस्ट्रार हैं, पैरामेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं, यूनिवर्सिटी के जो संकायाध्यक्ष हैं, इनकी कमेटी इसके लिए हमको 21-22-23 के लिए एक रिकमेंडेशन चार्टर देगी। उसका क्या फायदा होगा कि जैसे हम 21-22 और 22-23 के कंटिन्यूशन ऑफ एफिलिएशन करते हैं, हम नए कॉलेज को मान्यता नहीं देंगे, हम जो पुराने कॉलेज पुरानी सीट जितनी चली आ रही उन्हीं को मान्यता देंगे, तो इनका एकेडमिक कैलेंडर कैसे चलेगा। 21-22 और 22-23 के बच्चे परीक्षा कब देंगे, उनकी फर्स्ट ईयर कब होगी, सेकेंड ईयर कब होगी, कैसे हम इनको मान्यता दे दें, इसका ही हमको राइटिंग में देंगे, जिससे अगर बाई चांस कोई कोर्ट जाए कुछ जाए तो हम ये दिखा दें कि भैया हमारे पास ये चार्टर है, जो हमारे पास रिकमेंडेशन अप्रूव चीज़ है, हम इसके हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, डिलेड है जो कुछ भी है ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो 21-22, 22-23 भी प्रोबेबली 1-8 महीने के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 1-8 महीने अगर नहीं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मीटिंग हो जाएगी, उसका चार्टर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भेज देंगे, शासन को भेज देंगे, सारी चीज़ें करके 21-22 और 22-23 की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। अब 20-21 जो बचा, 20-21 क्योंकि कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, CBI चल रही है, तमाम सारी चीज़ें जनरेटें चल रही हैं, AG से लेके गवर्नमेंट तक लगा हुआ है, तो 20-21 के लिए तो हमें रुकना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप लोगों में से जो लोग हैं कोर्ट जाएँ, कोर्ट में इंटरवीन करें कि भैया हम लोग हैं, बच्चे हैं, हमारा कुछ करिए, क्योंकि ये तो हम फंसे हुए हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट में निकलता है। हमारी प्लानिंग क्या थी कि अगर ये 28 फरवरी को हमारे एग्जाम चालू हो जाते तो 20-21 का हमने अभी तक तो सेकेंड ईयर करा दिया। हमने ये प्लान की थी कि 6-7 महीने में इनका चूँकि टेन्योर पूरा मतलब कुछ तो स्ट्रीमलाइन हो जाती है ना। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है अभी की।
अगर ठीक ठाक चलता रहा, हम लोग बने रहे और व्यवस्थित तरीके से चले। सर वो जो 12 दिसंबर को 20 दिसंबर को जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके कारण तो नहीं अपना ये फ्लो चार्ट में दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा 24-25 चालू हो गया, 24-25 कोई दिक्कत नहीं। 21-22 इसके लिए कोर्ट का कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। हम इसकी मीटिंग करने वाले हैं, आजकल में ही हम इसको लेटर निकालने वाले हैं, एज सुन एज पॉसिबल इसकी मीटिंग करनी है हमको। फाइनल ईयर के बच्चे भी तो परेशान है सर, उनके रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि फाइनल ईयर वैल्यूएशन का इशू है, वैल्यूएशन का कुछ इशू है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर तो अपन दे सकते हैं, वो कम से कम आगे चले जाए, वो भी फाइनल ईयर बिल्कुल, जिनका वो हो गया उनको तो निकलना चाहिए, उनका क्या स्टेटस तो हो जाए तो अपन फ्री हो जाए सर, क्योंकि बच्चे तो फ्री हो। जैसे हमारे बैतूल जिले में 16 कॉलेज, पहले 2019 से पहले समथिंग 8 या 7 कॉलेज थे हमारे यहाँ, अभी 16 कॉलेज हो गए। तो 16 कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली एक एक कॉलेज में 60 के बैचेज हो गए हैं। तो अब उन लोगों को बच्चे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ कॉलेज में क्या है 60 पूरी सीट फुल हो चुकी है। अब 21-22 के जो 21-22 के जो एडमिशन हुए, तो उसमें से जो बच्चे क्या कई कॉलेज वालों ने क्या किया कि उनको मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा ले लिया और फिर उनको पास आउट कर दिया, बोले कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब इसके कारण भाई जो सर क्या है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और बच्चों का भविष्य खराब हुआ साथ में उनका पैसा भी खराब हुआ इसी चीज में। और उनके पेरेंट्स क्या है इतने एफर्ट नहीं लगा सकते थे कि उतना पैसा आप 60-70 हज़ार रुपए 1 लाख रुपए फीस से कम एक नर्सिंग कॉलेज बहुत ज्यादा ट्रैवल एरिया भाई साहब। नर्सिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर के पेरेंट्स एक पुअर फैमिली है, फिर बहुत हो गया तो मिडिल क्लास फैमिली से नर्सिंग करा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, अच्छा करेंगे, 3 साल 4 साल के कोर्स के बाद हमारी मदद करेंगे। 3-4 साल के कोर्स में आपके कम से 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे ज्यादा भाई साहब। फीस लगाओ, स्टे लगाओ, बाकी चीज़ें लगाओ, तो सारी चीज़ें तो लोन लेके कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं। लेकिन जो समस्याएं खड़ी की गई हैं उनको धीरे धीरे ही अपन निपटा सकते हैं उसको एक एक करके सर। और जो आप कह रहे हो ना, जैसे जी। ये जो 24-25 है, जी सर। जब हम मार्च 2024 में एक कैलेंडर पूरा लगा देंगे सिस्टम, Academic ये calendar 150 ही कॉलेज हैं जो वैलिड हैं जी। अगर आप 150 के बाहर कोई आपको बोलते हैं तो आप एडमिशन मत लो उसमें जी। वो हम इसलिए इस बार कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि आपको पहले से पता होगा कि 150 कॉलेज है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसके बाहर वाले कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना। तो अब वो चक्कर छूट जाएगा कि अरे हमने ले ली, फिर कॉलेज की मान्यता चली गई, फिर ये हो गया वो हो गया, वो चक्कर छूट। सर एक चीज यही भी होती है, जैसे क्या इंस्पेक्शन की जो टीम आती है, तो इंस्पेक्शन की टीम में क्या है, मैंने मेरी आंखों से विजुअलाइज किया ये चीजें कि इंस्पेक्शन की टीम आती है मस्त अपना मैं जानता हूँ ना बेटा, अपना वो करती है। अब हम लोग यही प्रयास चीज कर रहे हैं। नहीं सर 2 मिनट सर, ऐसा है कि जैसे जो स्टेथोस्कोप अपना 1000-1500 रुपए में आता है, तो अब कॉलेज वाला वो चीज एफर्ट नहीं वो चीज वो नहीं करता है और वो चीज के 5000 रुपए देता है, तो ये चीजें थोड़ा मैं सा सब जानता हूँ क्या चलता है कैसे चलता है, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं जी। तो हम लोगों ने मान्यता से इंस्पेक्शन का काम मिनिमाइज कर दिया है, कम कर अब कम कर जी। दिए। तो कैसे करेंगे, जब इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं तो कॉलेज कैसा रन कर रहे हैं हमें कैसे पता होगा। जी जी। तो हम ये करने वाले हैं कि हम एक्सटर्नल एजेंसी को इंस्पेक्शन का काम आउटसोर्स करेंगे, बाहर से नहीं। जो सरप्राइज करेगी जी। जो जाके Immediately करना भी जाएगा। वो इमीडिएट करके जो क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल है, जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनको देंगे इंस्पेक्शन का काम कि आप जाके रैंडमली इंस्पेक्ट करो। सर एक और चीज था मेरा कि जो सर जो लोकल एरिया से जो आता है, जैसे अपने मतलब एमपी में अगर ले तो लोकल एरिया से सर उसमें नहीं हो, जैसे इन्वॉल्व जो इंस्पेक्टर्स हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने तो खत्म ही कर दिया ना जी। हमारे इंस्पेक्टर जिनका परिचय रहता है नर्सिंग वाले नर्सिंग कॉलेज वालों को जानते हैं, हमने जी। खत्म ही कर दी जी। खत्म ही करना चाहते हैं वो जी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं ना उसको ओपन करना चाहते हैं, एक आउटसोर्स एजेंसी हायर करेंगे QCI को हमने दे दिया, QCI जाके चेकिंग करे और वो हमको रिपोर्ट करे और उस आधार पर हम फाइनल। अभी जो लोग जाते हैं 3 टीम बता दो यार, 3 नाम बता दो, उन्होंने 3 नाम बता दिए, वो उन्होंने होटल बुक करा दिया, उन्होंने गाड़ी बुक करा दी। नेट टीम में बहुत अच्छा हो रहा है सर, नेट टीम में क्या वैसे- होता है वैसे। कि 3 ये अदर स्टेट से आते हैं, वो तीनों को पता नहीं था, और- डायरेक्ट महाविद्यालय पहुंच गए तो वही उनका परिचय है। एक और सर एक और प्रॉब्लम ये था सर ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एनएनसी बना दिया है, नेशनल नर्सिंग काउंसिल बना दिया, इसके आने के बाद आप लोगों की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सर एक और प्रॉब्लम ऐसा था कि जैसे जो कॉलेज में जैसे आज पेपर पे वैलिड दिखा रहे 30 टीचर्स,
पर वहाँ पे अवेलेबल सिर्फ 10 या 5 टीचर्स होता है, और वो भी ऐसा होता है जो MSc क्वालिफाइड नहीं होता है, BSc क्वालिफाइड होता है, और वो मतलब लिमिटेड पढ़ता है, और वो बच्चों को भी लिमिटेड पढ़ाता है। एक नर्सिंग स्टूडेंट को कम, एक BSc नर्सिंग स्टूडेंट को कम से कम MSc नर्सिंग वाला टीचर अगर टीच करे तो उसका इफेक्ट अलग आता है सर, और एक BSc ही नर्सिंग वाला अगर टीच करे तो उसका इफेक्ट अलग आता है सर। BSc वाला तो टीचर हो ही नहीं सकता। हाँ सर, ये तो फर्जी बात है। पर ये ऐसे कहीं बैतूल में सर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है सर। वो तो मुझे पता है ना भैया, जी। हम लोग इंटरनली तो हम भी जानते हैं कि कॉलेज कैसे चल रहा सही है। बात। जी। 4 कमरे में कॉलेज चला रहे हो, एक BSc वाला एक ही बंदा है जो घुमा रहा है, पढ़ा रहा है। 4-4 5-5 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। घुमा के 4-4 आपके पास MSc है ही नहीं, और किसी की भी समस्या और नहीं एक ही नाम की डिग्री सर 5 कॉलेज में चल रही है जो टीचर्स का। डुप्लीकेसी चल रही है ना। हाँ हम सर। लोगों ने भी पकड़ा है ये सर मैंने मेरी आंखों से विजुअलाइज किया है ये चीजें, क्योंकि वो सर मैं क्या हमारे क्राइटेरिया और में थोड़ा सा देखो, लेवल करते रहता हूँ इन चीजों में कि कहाँ क्या चल रहा है, ये चीजें थोड़ी सा पता करते रहता हूँ सर। तो और मैं एक तो नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो सर ये चीजों से थोड़ा सा मैं अवगत हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है, और क्या है जो हमारे हम डिस्ट्रिक्ट लोग क्या हॉस्पिटल से करने ना। वाले हैं अभी आने वाले टाइम पे कि जैसे जितने भी कॉलेज हैं उस कॉलेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी फैकल्टी, पूरा सारा डिटेल जो है वो वेबसाइट पे डिस्प्ले करने वाले हैं। जी। कॉलेज ये सही वाले। है। हमने जहाँ डिस्प्ले कर दिया तो आप खुद देख लोगे कि ये टीचर तो यहाँ है ही नहीं, हाँ, तो फिर ये टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, कहाँ है, और पूरी पब्लिक को आ जाएगा। तो जहाँ ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी पूरी तरह से, फिर अपने आप धीरे धीरे, मतलब कुल मिला के कहना है कि आगे का जो रास्ता है ना वो सुधार की ओर है। जी। अब वो किस तरह से सुधार होगा, कैसे किस तरह से प्रक्रिया होगी, वो अपन सही है। देखेंगे। और दूसरा विषय 2021-22 वाले विद्यार्थियों का शीघ्र परीक्षा आयोजित की जाए। 22-23 के समय पर एनरोलमेंट और परीक्षा शीघ्र कराई जाए। ठीक, ये तो बता दें आप। ये JNM विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम GNM हमसे शीघ्र रिलेटेड, नहीं GNM काउंसिल। GNM तो MP नर्स सिस्टम है, उसका तो विषय है नहीं। महोदय जी से निवेदन है कि विद्यार्थियों के हित में उक्त समस्याओं का निराकरण तत्काल करने की कृपा करें। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मेरा खुद का वो है कमिटमेंट, मेरी खुद की टेस्टिंग है। नहीं कसम से, मतलब आप लोग बैठे इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत टेस्टिंग है ये, सही बात। कि मैं सब परिस्थिति जाने से में- पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार कम से कम ये चीज़ें जो है ना Sort out करके स्ट्रीमलाइन हो जाए, जी। ठीक हो जाए, तो मैं जिसको अपना बेटर हैंड ओवर करूँ उसको, और बच्चों को ये समस्याएं ना आए। हमने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं, आप लोगों को बैठ को तो बता देता हूँ। वो एनरोलमेंट में आप लोगों को ओरिजिनल माइग्रेशन यहाँ आता है, जी भाई। वो हमने ख़त्म कर दिया। उसमें बहुत दिक्कतें आती थी, बच्चे बहुत परेशान होते थे। हमारे यहाँ आपने 50 बच्चों का भेजा, पता चला हमारे बाबू ने बोला 25 ही मिले हैं साहब, ओरिजिनल 25 नहीं मिले। अब आप परेशान हो रहे हैं, कॉलेज परेशान हो रहा है, जो भी फिर कहानियाँ चल रही हैं यहाँ पे, तो हमने वो ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन कर दिया सर। सिर्फ ऑनलाइन कर दिए कि आप ऑनलाइन अपलोड करो। जब हमको कभी कोई कंप्लेन करेगा, आप ही आके कंप्लेन करते हो कि इस कॉलेज में फर्जी बच्चे हैं, इनके पास दस्तावेज नहीं है, फर्जी कराए, तो हम उससे मांगेंगे और उसको ला के देना पड़ेगा, उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखो, ये हमने खत्म कर दिया। आपकी जितनी भी तरह के डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, परमानेंट डिग्री, बाकी जितना भी लगता है, सबको हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं। आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटली डिजिटलाइज। आगे आने वाले टाइम पे मार्कशीट करेक्शन मॉड्यूल बन रहा है, बाकी और सारे मॉड्यूल बन रहे हैं। मतलब जितना आपका काम है यहाँ विश्वविद्यालय, किसी को आने की ज़रूरत नहीं। संबद्धता टोटली डिजिटलाइज हो गई है, किसी कॉलेज वाले को विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल साइन करके आपको सर्टिफिकेट वहीं निकाल लेना है, आपको मैनुअल काम ही नहीं किसी भी तरह अच्छा, मैनुअल मतलब आके और आपको किसी प्रकार के यहाँ पे दिक्कत करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं। आपको आपके सारा कुछ बैठे होना है। बैठे वहीं होना है। सब बैठे। आप बैतूल से आए हो, खंडवा, धार, झाबुआ, जहाँ से भी आए हो, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। सारी चीज़ें हम लोग डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बिगड़ी चीज़ों को सुधारने में समय लगता है। जी सर। मतलब ओवरनाइट चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती, तो सुधार की तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। सर, पर हमें बात- उम्मीद है।
सर एक ही चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा ध्यान में आती है सर, जैसे क्या जो बच्चों ने सर बहुत लेट एडमिशन लिया है, जिसकी मतलब पढ़ने की बहुत पहले से इच्छा थी पर उसने बहुत लेट एडमिशन लिया, उसने सोचा कि मैं जैसे आज 21 की एज में लेती हूँ एडमिशन तो हो सके 4 साल में कंप्लीट हो जाए, पर सर वो अब यही चीज़ थी वो 30 ईयर में कंप्लीट करे और 35 एज लिमिटेड होती है, तो सर इसमें थोड़ा सा क्या बहुत गौर करने की बिल्कुल सही आवश्यकता है बात सर। हमसे बतानी तो बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब के चांसेस कम हो जाते काम हैं। हो जाते हैं जो कि और सर आज के समय में स्कोप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप सभी चीज़ों का बढ़ गया और फिर कॉम्पिटिटिव आर्थिक भार पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर, बच्चियों की मैरिज हो जाती है, छोड़ देते हैं, जहाँ वो कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं नेगेटिव फीड आता है, तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो हमारी कमेटी बनेगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रक्रिया कैसे हो सकती है कि कोर्स को थोड़ा सा हम कुछ महीनों का स्पेस दे के एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर सकें, है ना। सर तो प्रयास मतलब बिल्कुल करें। अब जैसे जो 20-21 का तो कोई अभी मतलब अपने इधर से कुछ नहीं है, पर 21-22-23 का है तो सर इनका मतलब जैसे 2023-24 में 2024 में मार्च के समथिंग इनका फाइनल हो जाएगा कि क्या एग्जाम का क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। नहीं 2024 के मार्च में नहीं, 2023 में ही काम क्लियर कर शॉर्ट आउट हो जाएगा इनका completely। शॉर्ट आउट हो जाएगा कि क्या होने वाला है और होगा ही जी। बस उसकी एक प्रक्रिया हम डिलीनेट करना चाहते हैं मतलब फिर से 20 कोई जो- ऐसा ना जाए कि कोर्ट में पहुंच जी। जाए और फिर ये सब समस्या में सर जो मतलब है जो 20 दिसंबर को अपन जो फाइनल करने वाले हैं, जो कोर्ट की तरफ से जो फाइनल होने वाला है, तो इसमें 21-22-23 का कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है, सिर्फ 20-21 का इन्वॉल्वेशन है टोटल 20-21 का इन्वॉल्वेशन है, 21 22 और 22-23 का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो मतलब सिर्फ इनका जो 21-22 मेन इशू जो है 20-21 का है, तो मतलब 20-21 कोर्ट में है, 21-22 का डिलेड है जी। तो डिलेड है तो हम किस कॉलेज को मान्यता दें जी। और उन बच्चों का एकेडमिक कैलेंडर कैसे चले। सर, अब ये जे- 2-3 इशू जो हैं इसके लिए हमने हाई लेवल कमेटी बनाई सर अब जैसे जो बैठ के इसका डिस्कशन करें। जो अगर अपने नेगलेक्ट हो जाएंगे जैसे जो कॉलेजेस, तो सर उनके उस बच्चों का क्या करेंगे अपन। देखो जो नेगलेक्ट हो जाएंगे उनमें बच्चे हैं भी कि नहीं पहले तो ये हमें देखना होगा। जी। जो जेन्युइन कॉलेज हैं जो पुराने कॉलेज रन कर रहे जी। हैं उनमें तो बच्चे वो तो उनको तो मान्यता मिलनी ही मिलनी जी, है। जी, जी। जो नए कॉलेज खुले हैं जी। ना, वो बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हुई है। हाँ। कब मशरूमिंग हुई? कोविड के टाइम। जी। कोविड के टाइम पे वहाँ न जाके कुछ भी देखा और ये मशरूमिंग और बढ़ गई जैसे ही पता चला कि ये जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। तो उन्होंने सबको भर लिया फटाफट जाके जो भी तामझाम था उन्होंने किया, परमिशन ली, बच्चे कुछ भी भरे और सबको जनरल प्रमोशन करा देंगे हम, है ना। तो उस समय ये ज़्यादा दिक्कतें आई। तो ऐसे कॉलेज तो हम चाहते भी नहीं कि आए। जो अच्छे कॉलेज जो पुराने कॉलेज रन कर रहे हैं उनको ही मान्यता मिलनी चाहिए, ये हम लोगों का विचार है। जो मशरूम हुए हैं, जो गलत कॉलेज हैं, 2 कमरे में 4 कमरे में चला रहे हैं, जिनके पास टीचर नहीं है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो कैसे नर्सिंग स्टूडेंट बना सर अब जैसे जो कॉलेज पुराने चल रहे हैं, जैसे कि जो मतलब समथिंग 2011-12 से चले आ रहे हैं, उनको चलाएंगे पर नहीं सर, पर उनके पास भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड अब अपन वो तो अपडेट करेंगे। नहीं अपडेट करेंगे सर, पर इसके पहले भी कुछ अपने इंस्ट्रक्शन थे जो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थे, पर तो भी उन लोगों ने फॉलो नहीं देखो किए। 2 चीज़ें हैं। जी। अभी तो सीबीआई खुद जा रही है, जी। वो भी मेजरमेंट कर रही है, फैकल्टी देख रही है और भविष्य में नर्सिंग जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आप देखेगी जी। वो मॉनिटरिंग करेगी, हम लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग भी प्रॉपर पब्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन ये 2 महीने रहेगी तो देखो फर्जी चीज़ें गलत चीज़ें तो समाज में चल ही रही है। हमारा काम इतना है कि हम उसको कैसे मैनेज करें और कैसे और मैनेज स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाएं, कैसे और बेहतर चीज़ें करें कि कम से कम हो सके। उसका प्रयास है और सब लोग कर रहे हैं, हम ही लोग नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके बाकी स्टेट गवर्नमेंट खुद परेशान है, मुख्यमंत्री खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर, जवाब नहीं दे पा रहे जवाब हैं। नहीं दे पा रहे हैं। कैसे ये नासूर बन गया है ये नर्सिंग का, ये बिल्कुल ठीक है, तो सभी लोग आकर भी सर इसका अभी चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना अभी जो है अभी अपना चुनाव इलेक्शन से सरकारी कामों में कोई बाधा नहीं है। वही सरकारी बात कामों है। में- सर एक चीज और था, जैसे इस साल भी बच्चों से पैसे ले लिए गए एडमिशन फीस गलत है। सर अभी हाँ हाँ लेके जा रहे हैं सर अभी हमारे इधर आप लोग अवेयरनेस चलाइए कि 23-24 70 तो नहीं सर, सर जो 99% जीरो होगा। सर जो पुराना क्योंकि कॉलेज अब है तो ना, और जीरो होगा, इसलिए जीरो होगा क्योंकि आज से आचार संहिता लगी अलग दे चला से। है ना। अभी तक एक पर्टिकुलर का दबाव था कि 23-24 आप जीरो नहीं करेंगे। एसीएस साहब जो हैं वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए एसीएस हैं और मेडिकल एजुकेशन के लिए एसीएस हैं।
एक जगह जहाँ वहाँ दबाव नहीं था वहाँ उन्होंने 0 ईयर घोषित कर दिया 23-24। अब उनके पास फ्री हैंड है, अब इधर का प्रेशर नहीं है तो 23-24 वो भी करवाएंगे 0। तो 23-24 के नाम पे अगर कोई पैसा ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो आप लोग बच्चों को जागरूक करो कि पहले कॉलेज से मांगो तो कि संबद्धता है कि नहीं तुम्हारे पास, मान्यता है कि नहीं इस वर्ष एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि काउंसिल की मान्यता है कि नहीं। काउंसिल ने मान्यता शुरू नहीं की, कोई परमिशन लेटर नहीं दिया, कुछ दिया नहीं है, और आप कैसे फीस ले रहे हो। और बच्चे भी इतने सर वो नर्सिंग करने को इतने पागल हो गए जा रहे हैं कि मतलब एडमिशन ले रहे सर। मैं तो जबलपुर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जबलपुर में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने फीस ले ली। अरे भैया मेरी जानकारी में ऐसे कॉलेज है जो ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ सीट नहीं है। अब ऐसे में क्या करेंगे सर? नहीं, ये बच्चों को जागरूक करने का है। आप लोग जो सोशल मीडिया पर डालते हो जी, बाकी जगह डालते हो, वहाँ डालो कि भैया 23-24 के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है शासन स्तर पे। और विश्वविद्यालय सर 2 मिनट के लिए आएगा मेरे पास, है ना। तो आप लोग सोशल मीडिया में ये चीज़ डालो कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 23-24 सत्र के लिए मान्यता नहीं है। और जो बच्चे हैं सर वो सर बिल्कुल बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का रिजल्ट स्टेटस क्या है सर अभी? सर क्या हुआ है, अपने पास 5,000 बच्चों को तैयार पड़ा है 1 महीने से। हाँ। अभी 1 महीने नहीं, मतलब 15 दिन से। पर अभी हम लोग ने उसमें एलिजिबिलिटी देखी तो करीब 500 बच्चे रखे जो इनएलिजिबल थे, उन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो फिर हम लोग ने सारे कॉलेज से डेटा मंगाया, तो डेटा मंगा के 500 बच्चों का डेटा तैयार भी हो गया जो एलिजिबल है। पर परेशानी ये क्यों हो रही है, 51 में से 500 कैसे निकाले? तो ये तो अभी आज ही मैंने अपने इनसे बोला कि बोला कि आप हमें सब बच्चों का रिजल्ट का डेटा दे दो वापस, तो हम पिछली बार मेहनत से रिजल्ट निकालते हैं बैठ के। हाँ ठीक है ना। तो मतलब अपन ये मान सकते हैं क्या कि 8-10 दिन में ये पूरा क्लियर हो जाएगा सर? हाँ 8 दिन होना चाहिए सर। किसी भी अपन फ्राइडे को 2-4 बच्चों का रिजल्ट निकाल लेंगे सर। चलो इस फ्राइडे को बढ़िया, ठीक। वही विषय कि जो बच्चे सही हैं, जो बात रोककर रिजल्ट रोकने से उनको भी तो प्रेशर बनना सर। क्योंकि फैमिली प्रेशर तो यही सर कि 5% होने वाले बच्चे। लेकिन अगर वो नहीं चाहते ना कि कोई मिस्टेक ऐसी हो जाए, जहाँ तक संभव हो कि ऐसा ना रहे कि फिर वो कोर्ट कचहरी करनी पड़े और यूनिवर्सिटी उसी में फंसी रह जाए, इसकी थोड़ा सा तो ये हो जाएगा, है ना, फाइनल ईयर हो जाएगा। आप बताइए क्या है? दूसरा है विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग के विद्यार्थियों की परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं कर पाई गई। कौन सी ईयर की? नर्सिंग के विद्यार्थी पूरे एक साथ करना, ठीक है, ये तो विषय होगा। ऐसे में नर्सिंग विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का विलंब से परीक्षा न आयोजित कराना न्यायोचित नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो पढ़ाई 4 वर्ष में पूर्ण होना था वह 6-7 वर्ष में पूरी हो रही है। ये विषय भी अपन नहीं, ये अब हम जो बताया ना कि इनको सॉर्ट आउट करेंगे अपन, और यहाँ से 24-25 से अब आपको समस्या नहीं आएगी, ये तो रूटीन हो जाएगा। अभी जो चीज़ें डिले होती थी जैसे 20-21 की मान्यता 22-23 तक चलती रही, तो सब नर्सिंग विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का समय व्यर्थ कर रही है। ऐसे में विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षा में कैसे हिस्सा ले पाएंगे? विद्यार्थियों की आयु भी बढ़ रही है। अतः महोदय जी से सादर निवेदन है कि छात्र हित में विषय की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निराकरण करने की कृपा करें। कुछ ऐसे जो नेशनल पेपर्स होंगे जैसे PNST और जो ये सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी अपन कुछ ऐसा ला रहे हैं क्या कि जो बच्चे लेट से पात्र हों, जैसे 4 महीने फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ अपन ऐसा भी करने वाले हैं जिससे काउंसिल से बात करके कि ये पेपर्स में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी नहीं। ऐसे कौन से पेपर है? नेशनल एग्जाम कौन सा होता है? इंटेंसिव होता है ना भाई साहब। इंटेंसिव ऐसा होता है कि जैसे जो बच्चा कंप्लीट करके बाहर जाना चाहता है इस नेशनल से अदर नेशनल में, तो उसके लिए कंप्लीट MP से बाहर जाना हाँ MP से बाहर स्टेट में अदर स्टेट में फिर नेशनल में भी जाना चाहता है तो उसके लिए कंट्री हाँ में तो उसको भी उसके लिए एग्जाम उसके लिए कौन सा एग्जाम कौन उसके लिए और उसके क्या क्राइटेरिया है? हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं बताओ? अगर कोई उसके लिए रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ उसके लिए सर एज लिमिट होती है उसकी एज लिमिटेड एज होती है 30 या 28 होती है उसकी एज। देखो अभी तक जो हुआ आज की डेट तक, आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। जी 9 तारीख से पहले जितनी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उनको अपन एक फॉर्मूला बना के एक वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन आपका जितना समय वेस्ट हो गया है उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, और जो कर सकते हैं वो एक नियम कानून की परिधि में कर सकते हैं अपन। इसीलिए हमने समिति बनाई कि भाई ये नियम कानून बना दे, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि काउंसिल ने जो नॉर्म बनाए हैं उनके अगेंस्ट चले जाएं कि 2 साल की परीक्षा एक साथ ले लो, 3 साल की परीक्षा एक साथ ले लो। ये जिन लोगों का कहना है, जैसे ये लोग कहते हैं, ये सब एब्सर्ड बातें करते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, हम मानते हैं कि मिस्टेक्स हैं, काउंसिल से है, कहाँ से जो भी चीज़ें हैं, बट उसको आपको एक साथ बैठ के हम लोगों को एक कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। बट उस रास्ते का मतलब ये नहीं कि आप कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दो। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक MBBS वाला लड़का, अभी हम लोग कल NMC की बहुत बड़ी बैठक थी NMO की जयपुर में, वहाँ तो NMC ने बहुत सारे देशों की डिग्रियाँ डिस्क्वालीफाई कर दी क्योंकि वो नॉन फुलफिल नहीं करती हैं। तो आप एक हेल्थ प्रोफेशनल बना रहे हो जिसकी क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। आपको उसको ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बच्चे और क्या, और क्वालिटी क्या, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग जेन्युइन बच्चे हो। और क्या हम नहीं जानते कि ग्वालियर में कैसा चल रहा है, वो तो क्या चल रहा है ग्वालियर, मतलब बच्चे हैं ही नहीं, बोगस बच्चे, मतलब बच्चे हैं ही नहीं। बोगस कई बातें